बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 90 नंबर किस्त को आज हम पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे सबत का दिन तोड़ने वालों की सजा और बदले हुए वाक़यात। तो दोस्तों, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 60 कुरान पाक नाफरमान अफराद के ग्रोह को मिलने वाली सख्त और वाज़ह सजा की जिक्र करता है जिन्होंने सबत का तकद्दुस को पामाल किया। यहूदी रवायत में आराम और इबादत का एक मुकद्दस दिन आयत में जिक्र किया गया कि किस तरह ये लोग जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे अपनी जानबूझकर नाफरमानी की सजा के तौर पर बंदरों और खंजीरों में तब्दील हो गए थे। ये तब्दीली कुरान पाक में बयान करदा सबसे ज्यादा इब्तनाक सजाओं में से एक है जो इंसानियत के लिए गहरे रूहानी और इखलाकी असबाब लेकर जाती है। ये इलाही अहकामात की खिलाफ वर्जी के नतायज और अल्लाह ताला की नाफरमानी को जिस संजीदगी के साथ देखता है, खास तौर पर जब ये आबादत और अकीदत के मामलात में आते हैं कि सख्त याद दहानी का काम करते हैं। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब यहूदियों के ग्रोह ने, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सबत को आराम और गौर फिक्र के दिन के तौर पर मनाने का हुक्म दिया गया था, ने सबत के दिन काम खास तौर पर माही गिरी में मशगूल होकर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सबत का मतलब रूहानी तजदीद का दिन था, आबादत पर तवज्जो मरकूज करने और दुनियावी खलफशार से बचने का वक़्त। ताहम इन अफराद ने इलाही ममानत को नजरअंदाज किया, सबत के दिन मछलियां पकड़ने के लिए धोखाधड़ी और फरेब का सहारा लिया, ये यकीन रखते हुए कि वो कायदे को तोड़ सकते हैं। इन्हें इस नाफरमानी की सजा दी गई जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो बंदर और खंजीर में तब्दील हो जाएंगे। इस्लामी और यहूदी रवायात में नापाक समझी जाने वाली मखलूक ये सजा महज जिस्मानी तब्दीली नहीं थी, बल्कि इनकी अखलाकी और रूहानी पस्ती की अलामती अक्कासी थी। बंदरों और खंजीरों में तब्दील होने की सजा कई तरीकों से अहम है। सबसे पहले ये इलाही अहकामत के हुर्मत को पामाल करने की संगीनी को वाज़ा करता है। इस्लाम में एक मोमिन और अल्लाह के दरमियान तअल्लुक़, इताअत, तस्लीम और इलाही हदायत के एहतराम पर मबनी है। सबत यहूदी रवायत में एक मुकद्दस अदारे के तौर पर एक अहम हुक्म था जिसने कम्युनिटी को अल्लाह ताला से अपने तअल्लुक़ पर गौर करने और इबादत में मशगूल होने की इजाजत दी। इस हुक्म को तोड़ना कोई मामूली खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और इसके बंदों के दरमियान अहद की खुली खिलाफ वर्जी थी। सजा ने एक वादा याद दहानी के तौर पर काम किया कि अल्लाह के क़वानीन की नाफरमानी के संगीन नतायज दुनिया और आखिरत दोनों में। बंदर और खंजीर में तब्दीली इन अफाद की रूहानी हालत की अलामत भी है जिन्होंने सबत को तोड़ा। इस्लामी फिक्र में जानवर जिंदगी के एक निचली शक्ल की नुमाइंदगी करते हैं जो कि अकल या अखलाक की रहनुमाई के बजाय जबलत से चलती है। इन मखलूक़ात में तब्दीली इस वक्त बात की तरफ इशारा करती है कि अफराद ने अपनी अल्लाह दावत को तर्क कर दिया क्योंकि वो अकल, इखलाक की जिम्मेदारी और रूहानी नशो नमा की साली से मालामाल थे। बंदर बगावत की अलामत है क्योंकि वो अपनी शरारती और नाफरमान फितरत के लिए जाने जाते हैं, जबकि खंजीर नापाकी और रूहानी पाकीज़गी से मुकम्मल अलहदगी की नुमाइंदगी करते हैं जिसको अल्लाह ताला हुक्म देता है। इस तब्दीली के जरिए अल्लाह ताला इनकी नाफरमानी के नतीजे में इनकी रूह की तंजली को वाज़ा करता है। ये इलाही अहकामात को नजरअंदाज करने या इनको कमजोर करने के खिलाफ सख्त इंतबा के तौर पर काम करता है। ये सजा अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में इखलास की अहमियत को भी वाज़ा करती है। सबत के दिन को तोड़ने वाले अफराद के ग्रोह ने सिर्फ मुकद्दस दिन पर काम अंजाम देने की तजावीज़ नहीं किया, उन्होंने अल्लाह ताला के कानून को धोखा देने की कोशिश करते हुए चालाक हथकंडे इस्तेमाल करने की हुक्मरानी को खत्म करने की कोशिश की। अल्लाह की इल्मियत इस्लामी अकीदे में मरकजी हैसियत रखती है और कोई भी इंसानी अमल ख्वाह वो कितना ही चालाकी से भेस बदले, इसके इल्म या फैसले बच नहीं सकता। इस फरेब काराना रवैये को एक ऐसी सजा मिली जिसने न सिर्फ इन्हें जिस्मानी तौर पर मुतासर किया बल्कि इन्हें दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर निशानजद किया। इनकी तकदीर जाती फायदे के लिए इलाही क़वानीन का इत्तिसाल करने या नजरअंदाज करने की कोशिश के खिलाफ एक इंतबा के तौर पर काम करती है जो मोमिनों को याद दिलाती है कि अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ मुतलक और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबत तोड़ने वालों के बारे में कुरान का हवाला भी इलाही इंसाफ के वसी तर मौजू और रास्तबाजी के रास्ते से मुंह मोड़ने के नतीजे की तरफ तवज्जो मुतबल करवाता है। पूरे कुरान पाक में इन पर
برادریوں کی کہانیاں جنہوں نے الہی ہدایت کے خلاف ورزی کی اور اپنے گناہوں کی قیمت ادا کی، احتیاطی کہانی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سبت کا دن توڑنے والوں کا بندر اور خنزیر میں تبدیل ہونا ایسی ہی ایک کہانی ہے جو آنے والی نسلوں کو الہی احکامات پر حمل کرنے کی اہمیت اور جان بوجھ کر نافرمانی کے خطرات کو یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کے انصاف من مانی نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت الہی میں جڑا ہوا ہے، اور جو لوگ اس کی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔